हमास लीडर पर इजराइल ने कतर की जमीन पर हमला किया। दोस्तों इमेजिन कीजिए, एक जगह जहां पर पीस की मीटिंग चल रही हो वहां पे अटैक कर देना। ये क्या दिखाता है? नेतन्याहू ने ओपनली कतर को वार्निंग भी दी। इजराइल ने जो फिलिस्तीन के साथ किया उसने पूरी दुनिया को देखा। अब इजराइल पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को टारगेट कर रहा है। अब ये टाइम है कि हम एक साथ एक मुसलमान होकर के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। आज हम बात करेंगे दोहा में हुए एयर स्ट्राइक की, जिसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड और ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। हमास लीडर पर इजराइल ने कतर की जमीन पर हमला किया। ये कोई छोटा मसला नहीं है दोस्तों, ये डिप्लोमेसी और पीस पर सीधा अटैक था। ये वही वक्त था जब दोहा में हमास लीडर्स के साथ पीस मीटिंग चल रही थी। दोस्तों हमास के सीनियर लीडर्स एक जगह मीटिंग कर रहे थे ताकि गजा के लिए सीज फायर प्रपोजल्स और ह्यूमैनिटेरियन डील डिस्कस हो सके, लेकिन उसी वक्त इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया। दोस्तों इमेजिन कीजिए, एक जगह जहां पर पीस की मीटिंग चल रही हो वहां पे अटैक कर देना। ये क्या दिखाता है? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल के पास इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं। और कतर एक छोटा देश नहीं है, वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। कतर में यूएस मिलिट्री बेस भी है। इसके बावजूद इजराइल ने स्ट्राइक किया। हद तो तब हो गई, नेतन्याहू ने ओपनली कतर को वार्निंग भी दी। वार्निंग क्यों दी? कि अगर कतर हमास के लीडर्स को अपने देश से नहीं निकालता है तो इजराइल उस पर स्ट्राइक और करेगा। दोस्तों ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर जुल्म किया हो। वो आए दिन कई सालों से जुल्म करता रहा है। कभी बच्चों का खून करता है, कभी मिसाइल से हॉस्पिटल को निशाना बनाता है, और गजा में आए दिन हमेशा बम ब्लास्ट होते रहते हैं। गजा एक वॉर जोन बन चुका है जहां पर इजराइल हमेशा से जब चाहे तब मिसाइल मारता है, और वहां पे बिजली, दवाइयां सब खत्म हो चुकी है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हजारों सिविलियंस अब तक मारे जा चुके हैं। हर ईद, हर रमजान वहां के लोग खून और मलबे में जिंदगी गुजारते हैं। और अब इजराइल सिर्फ फिलिस्तीन तक नहीं रुका, अब वो कभी ईरान, कभी पाकिस्तान, अब कतर पर स्ट्राइक भी कर दिया है, और आए दिन कभी ईरान, कभी पाकिस्तान को धमकियां देता रहता है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी हम खामोश क्यों हैं? अगर दुनिया भर में देखें तो 2 बिलियन से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। अगर हम एक होकर खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। लेकिन अफसोस, रियलिटी ये है कि हम आपस में बट चुके हैं। सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, इन फिरकों ने हमारी ताकत को कमजोर कर दिया है। दुश्मन जानता है दोस्तों कि हम मुसलमानों के अंदर इतने फिरके हैं कि हम छोटे छोटे इख्तिलाफात की वजह से एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, और इसी वजह से दुश्मन हम पर हावी हो जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से वार्न किया था कि अगर तुम फिरकों में बट के रहोगे तो दुनिया तुम पे मुसल्लत हो जाएगी। और यहाँ एक और एंगल से समझना जरूरी है। अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए वो ये कहता जरूर है कि वो पीस चाहता है, लेकिन जब इजराइल अटैक करता है तो अमेरिका का स्टेटमेंट एकदम फॉर्मल हो जाता है। वो एकदम ऐसा लगता है कि वो कुछ जानता ही नहीं है। उससे बड़ा कमीना तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और देश होगा। और कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल को मिलिट्री और पैसों से सपोर्ट भी करता है। ये डबल स्टैंडर्ड डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया जानती है, लेकिन अमेरिका के सामने ऐसे मजबूर रहते हैं जैसे उसकी तलवे चाट रहे हो। अब सवाल आता है दोस्तों कि हम और आप क्या कर सकते हैं? वायलेंस का जवाब वायलेंस नहीं हो सकता। ये अपना दीन भी कहता है और हर देश का लॉ भी यही सिखाता है। इस्लाम हमें हमेशा से जस्टिस, हिकमत और सब्र सिखाता है। दोस्तों ये वक्त है हमें और आपको एक होने का, एक साथ खड़े होने का। इजराइल ने जो फिलिस्तीन के साथ किया उसने पूरी दुनिया को देखा। अब इजराइल पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को टारगेट कर रहा है। अब ये टाइम है कि हम एक साथ एक मुसलमान होकर के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं और इजराइल की स्ट्रैटेजी को समझें। मैसेज क्लियर है दोस्तों, हमें अपने अंदर जो फिरके बने हुए हैं, छोटे छोटे इख्तिलाफ को साइड करना होगा और एक मुसलमान होकर के सामने आना होगा। तब हम जाकर के जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनको जवाब दे पाएंगे। अगर हम छोटे छोटे इख्तिलाफात पे आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इससे इस्लाम के जो दुश्मन है, मुस्लिम के जो दुश्मन है, वो हम पर हावी होते रहेंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कोई गैर मुसलमान पर अटैक करता है तो ये वो कभी नहीं देखता कि वो देवबंदी है, वो वहाबी है, वो शिया है या बरेलवी है। वो सिर्फ एक बात ध्यान में रखता है कि सामने वाला, मैं जिस पर अटैक कर रहा हूं, मैं जिस पर हमला कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। तो अगर हम अब नहीं होश में आएंगे तो कभी होश में नहीं आ पाएंगे। दोस्तों अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये हकीकत पहुंच सके और हम एक हैं, इस बात का ध्यान रखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज।